हरिओम प्रिय दर्शकों, मैं हूं पंडित बलराम पांडे। हाजिर हूं आज का राशिफल लेके। बात करेंगे किन राशि वालों के लिए आज का दिन बहुत अच्छा रहने वाला है और किन राशि वालों को बेहद सावधान रहने की जरूरत है। चंद्र तो जानेंगे। राशि के क्रम में बात करेंगे। सबसे पहली राशि मेष। मेष राशि के लोगों के लिए आज का दिन कहा जाए तो अच्छा साबित होने वाला है। आज संतान पक्ष से आपको कोई खुशखबरी मिल सकती है। आज विद्यार्थियों के लिए, स्टूडेंट के लिए आज का दिन काफ़ी बेहतर रहने वाला है। कल की मेहनत आज आपको फल देने वाली है। यदि पहले से ऐसा लग रहा था कि पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, बहुत ज़्यादा मन भटक रहा है, तो सभी कन्फ्यूजन दूर होके और आज पढ़ाई में मन लगेगा, जिससे आपको सफलताएं प्राप्त होंगी। दाम्पत्य जीवन की बात करें तो दाम्पत्य जीवन बेहतर रहने वाला है और दाम्पत्य जीवन में यदि कोई समस्याएं चल रही थी तो वो दूर होने वाली हैं। और वहीं बात करें स्वास्थ्य की तो स्वास्थ्य भी बेहतर रहेगा। स्वास्थ्य में कोई खास समस्या नहीं रहने वाली है। बात करें निवेश की तो निवेश आप कर सकते हैं। तो आज का मूल मंत्र यही रहने वाला है कि आज का दिन बेहतर है। बस आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जल्दबाजी नहीं करना है। जल्दबाजी किसी काम में करना बने हुए कामों को बिगाड़ सकता है। वैसे कोई खास समस्या तो नहीं है, परंतु जल्दबाजी यदि आप करते हैं तो कहीं ना कहीं समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। अब बात कर लेते हैं वृष राशि की। तो वृष राशि के लोगों के लिए भी आज कोई यात्रा का मौका मिल सकता है और यात्रा लाभदायक रहने वाली है। और यात्रा करते समय इस बात का ध्यान रखें कि किसी के बातों में आपको विश्वास नहीं करना है, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसा करने वाले हैं आपके साथ कि ऐसी बातें जो कि सत्य नहीं है, आपको भ्रमित करने की लोग कोशिश करेंगे। दाम्पत्य जीवन कहा जाए तो ठीक ही है और ये स्टूडेंट के लिए भी आज का दिन लाभदायक रहने वाला है। आज सफलताएं प्राप्त होने वाली हैं। वहीं बात करें स्वास्थ्य की तो स्वास्थ्य में यदि कोई समस्याएं चल रही थी तो वो दूर होंगी। खासकर यदि कफजन्य तकलीफें या हृदय में या घुटनों में दर्द था तो वो आज दूर होता हुआ दिखाई देगा। और बात करें निवेश की तो निवेश आप कर सकते हैं और सरकारी क्षेत्र से जुड़े हुए भी काम आप कर सकते हैं। आज समाज में लोगों के बीच आज आपका मान सम्मान बढ़ने वाला है। तो आज का दिन बेहद लाभदायक है। बस आपको हर काम को बड़े शिद्दत के साथ और प्रोफेशनल तरीके से करना है। आज लोग आपके कार्यशैली से प्रभावित होंगे। अब बात कर लेते हैं मिथुन राशि की। तो मिथुन राशि के लोगों के लिए आज यदि पहले से कोई समस्याएं चल रही थी, घर परिवार में या भाई बंधुओं के बीच कुछ वाद विवाद चल रहा था, तो वो दूर होगा। और यदि आप कोई परीक्षा प्रतियोगिता की तैयारी कर रहे हैं तो आपको सफलताएं मिलने वाली हैं। ये स्टूडेंट के लिए भी आज का दिन कहा जाए तो श्रेष्ठ है। स्टूडेंट को आज पूरा दिन जोश बना रहेगा, जिससे आपका पढ़ाई में मन लगेगा और आप वैसा रिजल्ट ला पाएंगे जैसा आप चाहते थे। कभी कभी क्या होता है कि हम रिजल्ट चाहते हैं कि हमको ऐसा मिले, परंतु जब बोलने की बारी आती है या वो ऐसा काम पड़ता है तो हमारे दिमाग से बात निकल जाती है। तो आज का दिन बेहतर है तो आपको अच्छे रिजल्ट देखने को मिलने वाले हैं। दाम्पत्य जीवन भी बेहतर रहेगा और स्वास्थ्य में भी कोई खास समस्या नहीं रहने वाली। बस आपको मौसम की बीमारी से बच के रहना है और दूसरी समस्याएं नहीं दिखाई दे रही हैं। वहीं बात करें निवेश की तो निवेश आप कर सकते हैं। निवेश करना आज विशेष लाभ देने वाला होगा, परंतु निवेश करते समय इस बात का ध्यान रखें कि किसी की सुनी सुनाई बातों को सुन के आपको निवेश नहीं करना। खुद रिसर्च करना, खुद जानना समझना है और इसके बाद ही निवेश करना है। तो आज का दिन बेहद लाभदायक रहने वाला है। बस आपको किसी की बातों को सुन के कोई भी काम नहीं करना है और जोश में नहीं आना है, जो कि पूरा दिन एनर्जी बनी रहेगी आपके अंदर, खुशी का माहौल बना रहेगा। परंतु आपको कोई भी काम कर रहे हैं तो ये ध्यान रखना है कि आप कहीं अधिक तो नहीं बोल रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि आप लिमिट पार कर रहे हो। तो इन चीज़ों का ध्यान रखें। अब बात कर लेते हैं कर्क राशि की। तो कर्क राशि के लोगों के लिए आज बेहद लाभदायक समय रहने वाला है। बैंकिंग सेक्टर से जुड़े हुए काम या पैतृक संपत्ति से जुड़े हुए काम कोई रुके हुए थे या कोई पैतृक संपत्ति से संबंधित कोई काम
अटका हुआ था, ऐसा लग रहा था कि असंभव जैसा है, परंतु आज होता हुआ दिखाई देगा। और घर परिवार में भी खुशी का माहौल रहने वाला है, लोगों का सहयोग प्राप्त होने वाला है। यदि पहले से कोई वाद विवाद चल रहा था वो दूर होगा और आपके वाणी से लोग आज प्रभावित होने वाले हैं। आप किसी से मीटिंग करना चाहते थे, मिलना जुलना चाहते थे या कोई इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट को लेके आप निर्णय लेना चाहते थे, तो आज आप कर सकते हैं। और दाम्पत्य जीवन भी कहा जाए तो श्रेष्ठ ही रहेगा। और स्वास्थ्य में यदि कोई समस्याएं चल रही थी, खासकर लंबे समय से कोई समस्याएं चल रही थी, और तो आज आपको राहत देखने को मिलेगी। और गुप्त रोग संबंधित खासकर समस्याएं यदि कोई थी तो उसमें भी आपको राहत देखने को मिलने वाली है। और स्टूडेंट के लिए भी ये कहा जाए तो आज का दिन बेहद श्रेष्ठ है। और खासकर यदि आप कहीं स्पीच देना चाहते हैं या किसी से कुछ जानना समझना चाहते हैं तो आज का दिन बेहद अच्छा रहने वाला है। और बात करें निवेश की, तो निवेश आप कर सकते हैं। तो और यदि पैतृक संपत्ति से संबंधित कोई निवेश करना हो तो उसमें और भी ज़्यादा श्रेष्ठ आपको लाभ मिलने वाला है। अब बात कर लेते हैं सिंह राशि की। तो सिंह राशि के लोगों के लिए देखा जाए तो आज का दिन बेहतर है, आपको ये सफलताएं मिलने वाली हैं, परंतु इस बात का ध्यान रखना है कि अहंकार नहीं करना है और अपने विपरीत के प्रति आकर्षित नहीं होना है, क्योंकि इन आदतों की वजह से, ऐसे काम करने की वजह से, अहंकार की वजह से, विपरीत के प्रति आकर्षण की वजह से आप समस्या में फंस सकते हैं। और दाम्पत्य जीवन की बात करें तो दाम्पत्य जीवन मिला जुला रहने वाला है और स्टूडेंट को भी 50-50 दिन आज कहा जाएगा। जैसी मेहनत वैसी ही सफलता, तो मेहनत करने से पीछे ना हटे। और वहीं बात करें स्वास्थ्य की, तो आज स्वास्थ्य में मानसिक टेंशन बन सकता है या सर में दर्द आदि की समस्याएं बन सकती हैं। तो आपको मानसिक टेंशन से बचने के लिए पूरा दिन को शेड्यूल कर लेना चाहिए और स्टेप बाय स्टेप सभी कामों को करते रहना चाहिए, जिससे आप मानसिक टेंशन से बच सकें। और एक काम पूरा कंप्लीट कर लीजिए, फिर ही दूसरा काम करिए, नहीं तो आज ऐसी समस्या होगी कि उलझन की स्थिति बनेगी, जिससे काम भी पूरे नहीं होंगे और कहीं ना कहीं देखा जाए तो मानसिक टेंशन भी बन सकता है। और बात करें निवेश की, तो निवेश करना बहुत श्रेष्ठ तो नहीं है, परंतु बहुत अच्छे से रिसर्च करने के बाद बहुत अच्छी स्थिति यदि आपको लग रही हो तभी निवेश करें, और ना करें तो भी श्रेष्ठ रहेगा। अब बात कर लेते हैं कन्या राशि की। तो कन्या राशि के लोगों के लिए बेहद जरूरी होगा कि आज हर एक काम को करते समय सावधानी रखें। आपको यात्रा का भी मौका मिल सकता है, परंतु यात्रा बहुत श्रेष्ठ नहीं रहने वाली है। लाभ तो प्राप्त हो सकता है लंबी यात्रा से, छोटी यात्रा से नहीं, कोई लंबी यात्रा यदि हो वहां से आपको लाभ प्राप्त हो सकता है, परंतु समस्याएं भी उत्पन्न होने वाली है। कहीं ना कहीं गंभीर चोट या कहीं ना कहीं उतार चढ़ाव की स्थिति यात्रा में बनने वाली है। अचानक कोई समस्या का आना और यात्रा में परेशानी बनना, ये सब चीज़ें हो सकती हैं। और साथ में यदि हम देखें दाम्पत्य जीवन की बात करें तो दाम्पत्य जीवन भी मिला जुला रहने वाला है और स्टूडेंट के लिए आज का दिन बहुत अच्छा नहीं कहा जाएगा। आज मन की भटकाव की स्थिति होगी। आज मन पढ़ाई में न लगने की बजाय कहीं ना कहीं इंटरनेट में या किसी दोस्त मित्र के साथ गप्पे मारने में लगने वाला है, तो आपको सावधान रहना है। अमूल्य समय है, इसको सही तरीके से यूज करने की कोशिश करना है। और बात करें स्वास्थ्य की, तो स्वास्थ्य बहुत श्रेष्ठ नहीं कहा जाएगा। आज कहीं ना कहीं देखा जाए तो कफजन्य तकलीफें और खासकर खान पान में संयम रखना, जिसकी वजह से खान पान में संयम न रखने की वजह से कई समस्याएं बन सकती हैं। और वहीं बात करें निवेश की, तो निवेश करने से बचना चाहिए। यदि बहुत ज़रूरी हो तो छोटा ही निवेश करें और बहुत अच्छे से रिसर्च करने के बाद ही निवेश करें। अब बात कर लेते हैं तुला राशि की। तो तुला राशि के लोगों के लिए देखा जाए तो आज का दिन लाभदायक रहने वाला है। तुला राशि के लोगों के लिए आज कोई आकस्मिक लाभ हो सकता है। आकस्मिक ऐसी स्थिति बन सकती है कि आप बहुत समय से कोई काम करने की कोशिश कर रहे हों, कहीं से आप सोच रहे हो हमको लाभ मिल जाए, या कहीं पैसा आपका फंसा हुआ हो तो वहाँ से प्राप्त हो सकता है,
या कोई काम करने की कोशिश आप कर रहे थे, नहीं हो रहा था, वो हो सकता है। तो कहीं न कहीं अचानक लाभ आपको प्राप्त हो सकता है। और साथ में देखा जाए तो स्टूडेंट के लिए भी आज का दिन श्रेष्ठ खासकर रहने वाला है। खासकर यदि आप मैनेजमेंट फील्ड या बैंकिंग सेक्टर से हैं, फाइनेंस सेक्टर से हैं, तो आपको विशेष लाभ प्राप्त होने वाला है। और साथ में स्टूडेंट को इस बात का भी ध्यान रखना है कि अपने से बड़ों का सम्मान करना और जल्दबाजी ना करना, इस बात का ध्यान रखना चाहिए। और वहीं बात करें दाम्पत्य जीवन की, तो दाम्पत्य जीवन कहा जाए तो बेहतर है। और स्वास्थ्य में भी कोई खास समस्याएं नहीं रहने वाली। बस आपको उलझन में नहीं पड़ना है। यदि आप उलझन में पड़ते हैं, जिससे मानसिक टेंशन होने की संभावना बन सकती है। और वहीं बात करें निवेश की, तो निवेश आप कर सकते हैं। तो आज के दिन देखा जाए तो तुला राशि वालों के लिए बेहतर है। बस आपको जल्दबाजी किसी भी काम में नहीं करना है। पेशेंस के साथ बहुत अच्छे से जानने समझने के बाद हर एक काम को करने की कोशिश करना है। अब बात कर लेते हैं वृश्चिक राशि की। तो वृश्चिक राशि के लोगों के लिए देखा जाए तो बेहद जरूरी है कि हर एक काम को अच्छे ढंग से करने की कोशिश करें। कोई भी काम को शॉर्टकट अपनाने की ना कोशिश करें। 2 घंटे का काम उसे 2 घंटे में ही करने की कोशिश करें। आज हार्ड वर्क की जगह जरूरी है स्मार्ट वर्क करना। यदि आप स्मार्ट वर्क करते हैं, परंतु गलत तरीके से नहीं, और खासकर सरकारी क्षेत्र से जुड़े हुए काम, गाड़ी वाहन से जुड़े हुए काम या प्रॉपर्टी से जुड़े हुए कामों में बेहद सावधानी रखना चाहिए। इन कामों में कोई समस्याएं, बाधाएं उत्पन्न हो सकती हैं और यात्रा का भी मौका मिलेगा आपको, परंतु यात्रा कहीं ना कहीं देखा जाए तो नुकसानदायक ही होने वाली है लगभग। तो आपको ज़्यादा बेहतर है कि यात्रा ना करें और किसी से भी वाद विवाद भी नहीं करना है, और अपने माता पिता के स्वास्थ्य का और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। आज कुछ कफजन्य तकलीफें बन सकती हैं। और देखें दाम्पत्य जीवन की बात करें तो दाम्पत्य जीवन भी कहा जाए तो बहुत श्रेष्ठ नहीं है, और ये स्टूडेंट को भी आज संघर्ष करना पड़ेगा। वहीं बात करें निवेश की, तो निवेश करना आज बहुत श्रेष्ठ नहीं रहने वाला है। तो आज के दिन को बेहतर बनाने के लिए हर एक काम को सही तरीके से करना और किसी से वाद विवाद ना करना, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना, यही महत्वपूर्ण उपाय रहने वाले हैं जिन्हें आप कर सकते हैं। और अब बात कर लेते हैं धनु राशि की। तो धनु राशि के लोगों के लिए देखा जाए तो बहुत जरूरी है कि आप सतमार्ग में चलें, गलत रास्ता ना चुनें। भगवान की सेवा करना, अपने इष्ट की आराधना करना, अपने से बड़ों का सम्मान करना, और साथ में आपको इस बात का भी ध्यान रखना है कि अपने घर परिवार के लोगों का सहयोग प्राप्त करना है, कोशिश करना है, कोई वाद विवाद ना हो। और खासकर आपके भाई हैं जो, उनसे भी कोई वाद विवाद ना हो। आपके साथ जो लोग काम कर रहे हैं उनसे वाद विवाद ना हो। तो इन सब बातों का ध्यान रखना है। और देखा जाए तो कुल मिला के दिन बेहद ज़रूरी है कि सावधानीपूर्ण तरीके से बिताएं। और दाम्पत्य जीवन भी बहुत श्रेष्ठ नहीं कहा जाएगा, और स्टूडेंट को भी आज संघर्ष करना पड़ सकता है। और वहीं बात करें स्वास्थ्य की, तो स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। खासकर गले में या हाथों में कोई समस्याएं बन सकती हैं, तो इसका ध्यान रखें। और वहीं बात करें निवेश की, तो निवेश करने से बिल्कुल बचना चाहिए। तो आज का दिन धनु राशि वालों के लिए बेहद जरूरी है कि पूर्ण सावधानी तरीके से बिताएं। तो आज का मूल मंत्र आपके लिए यही है कि हर एक काम को पूरे मेहनत के साथ करें, घर परिवार के सदस्यों के साथ मेल बनाए रखने की कोशिश करें, तो आज के दिन को बेहतर आप बना सकते हैं। अब बात कर लेते हैं मकर राशि की। तो मकर राशि के लोगों के लिए देखा जाए तो आज का दिन बेहद जरूरी है कि आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। और विशेषकर यदि पहले से कोई आपको बीमारी है, कोई समस्याएं हैं, तो उनमें और ज़्यादा बढ़ोतरी ना हो, इसलिए सावधानी रखें, नियम पालन करें, दवाई समय समय से लें, और गुप्त रोग संबंधित समस्याएं भी ना उत्पन्न होने पाएं, इस बात का ध्यान रखें। और वहीं बात करें दाम्पत्य जीवन की, दाम्पत्य जीवन देखा जाए तो मिला जुला रहने वाला है, और स्टूडेंट को भी संघर्ष करना पड़ेगा। वहीं बात करें
निवेश की, तो निवेश आप करने से बचें। निवेश करना बहुत श्रेष्ठ नहीं रहने वाला है, और ख़ासकर अपने घर परिवार के सदस्यों के साथ मिलजुल के रहें। और विशेष बात ये ध्यान में रखें कि अपने वाणी में कंट्रोल रखें। आपके वाणी से ऐसी कुछ बातें निकल सकती हैं जिससे बात का बतंगड़ बन सकता है। मतलब कोई छोटी सी बात आपने कह दी और उसका बहुत बड़ा इशू निकाल लिया जाए, उसका बहुत बड़ा अर्थ निकाल लिया जाए और उससे उसकी वजह से कुछ वाद विवाद हो जाए, कोई समस्याएं खड़ी हो जाएं। ऐसी स्थिति आज बनने वाली है। तो आपको आज के दिन को बेहतर बनाने के लिए मूल मंत्र में आपको यही ध्यान में रखना है, पहली चीज़ कि अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें और अपने वाणी में कंट्रोल रखें। यदि ये 2 बातों का उपाय आप कर लेते हैं, इन 2 बातों को ध्यान में रखते हैं, तो आज के दिन को बेहतर आप बना सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कुंभ राशि की। तो कुंभ राशि के लोगों के लिए देखा जाए तो आज का दिन श्रेष्ठ है। आज आपको कोई बड़े प्रोजेक्ट मिलने की संभावना है, या आप जॉब वगैरह करते हैं तो कोई विशेष लाभ प्राप्त हो सकता है। हो सकता है आपके बॉस खुश हो जाएं आपसे और आपको प्रमोशन भी दे दें, या लोग आपके कार्यशैली से प्रभावित हो जाएं जिससे आपका सम्मान करें। तो ऐसी स्थितियां कहीं ना कहीं बन सकती हैं, या आप बिजनेस करते हैं तो आपको बिजनेस में कोई विशेष लाभ हो जाए, ये स्थिति बनने वाली है। या कोई नए काम की शुरुआत करना चाहते हैं, या जॉब के लिए इंटरव्यू देना चाहते हैं, या अप्लाई करना चाहते हैं, तो ये सभी काम आप कर सकते हैं। और नए रिश्ते की शुरुआत भी आप आज कर सकते हैं। और लव लाइफ के लिए आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण रहने वाला है। लव लाइफ में भी आज स्थिति बेहतर रहने वाली है, और ख़ासकर मैरिज लाइफ वाले जो लोग हैं उनके लिए आज के दिन तो कहा जाए तो सोने में सुहागा है। आज के दिन यदि कोई पहले से वाद विवाद चल रहा था, कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन की स्थिति थी, तो वो सब दूर होगी और मैरिज लाइफ आज बहुत बेहतर रहने वाली है। और देखा जाए निवेश की, तो निवेश भी आप कर सकते हैं, और स्वास्थ्य में भी कोई खास समस्या नहीं दिखाई दे रही है। और कहा जाए तो हर तरह से कुंभ राशि वालों के लिए आज के दिन श्रेष्ठ है। वो अलग बात है कि अब जैसे आज के दिन तो बेहतर दिखाई दे रहा क्योंकि ये ग्रह गोचर है, चंद्रमा का गोचर है। परंतु अब जैसे 7.5 का चलना, ढैया का चलना, या और भी कोई ग्रह स्थिति आपके अनुकूल ना हो, वो सब चीज़ों को भी देख के इन चीज़ों का प्रभाव पड़ता है। जैसे कि बहुत लोगों का कमेंट आता है, मैं ये बात अभी यहाँ लास्ट में बता रहा हूँ, और यदि आप अभी तक वीडियो देख रहे हैं तो चलिए मैं एक मीन राशि का बचा उसका बताता हूँ, फिर लास्ट में ये बातें हम कर लेते हैं। तो बात कर लेते हैं मीन राशि की। तो मीन राशि के लोगों के लिए देखा जाए तो आज का दिन बेहद ज़रूरी है कि सावधानीपूर्ण तरीके से बिताएं, और अपने खर्च में कंट्रोल रखें। किसी से लेन देन ना करें, लेन देन करना आपको आज मुसीबत में डाल सकता है। और निवेश भी करने से आज आपको बचना चाहिए, और किसी से वाद विवाद ना करें, किसी से छोटी छोटी बातों को लेके बड़े बड़े इशू ना बनाएं। और आज अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना बेहद ज़रूरी होगा। आज कमर से संबंधित तकलीफ़ें या हड्डी में कहीं जोड़ों में दर्द हो सकता है, तो अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। और स्टूडेंट के लिए भी आज का दिन कहा जाए तो मिला जुला रहने वाला है। तो मीन राशि वालों के लिए आज कहा जाए तो बेहद ज़रूरी है कि आप अपने बेफजूल खर्चों से बचने की कोशिश करें। आज मन कहीं ना कहीं भ्रमित होगा और लगेगा चलो ठीक है आज खर्चा कर लेते हैं, फिर कल नहीं करेंगे। तो क्योंकि आज ही सभी का है, कल किसी का नहीं है। तो आज ही सावधानी रखें, चाहे वाद विवाद की बात हो, चाहे खर्चे की बात हो, चाहे कोई भी बात को लेके हो। यदि हम आज अपना सुधार लेते हैं तो कल हमारा सुधरने ही वाला, क्योंकि कल किसी का आता नहीं, आज ही आता है। तो इसलिए आज को सुधारें, कल की टेंशन छोड़ें। आज यदि बेहतर है तो कल भी बेहतर रहने वाला है। तो प्रिय दर्शकों, अभी मैं बात कर रहा था कुंभ राशि के, जब बात कर रहा था तो ये बातें मैं किसी दिन पहले ही बता दूंगा, क्योंकि लास्ट तक बहुत लोग नहीं पहुंच पाते हैं। अक्सर लोग जिनकी जो राशि होती है खाली उसी का फलादेश देखते हैं और बस। तो कहा जाए कि ये बेहद ज़रूरी है कि ये जो दैनिक राशिफल होता है
तो इसका बहुत लोगों का कमेंट आता है कि ये बातें आपने जो बताई तो बहुत सटीक निकली, और कभी-कभी किसी का कमेंट आता है कि ये बातें सटीक नहीं हैं। तो ये सब चीज़ें देखिए प्रिय दर्शकों, आपको ये पता होगा कि ये चंद्र राशि के अनुसार बताया जाता है। चंद्रमा का गोचर के अनुसार ये दैनिक राशिफल होता है। दैनिक राशिफल चंद्रमा सवा 2 दिन में स्थिति अपनी बदलते हैं, ग्रह गोचर उनका राशि परिवर्तन हो जाता है। और चंद्रमा अलग-अलग नक्षत्रों में गोचर करते हैं, उनका भी प्रभाव पड़ता है। और सबसे मेन प्रभाव पड़ता है आपकी जन्म कुंडली की ग्रहों की स्थिति, कौन कहाँ कैसे स्थिति में है, और आपके कुंडली के अनुसार कौन सी कोई अच्छा योग चल रहा है या कोई खराब महादशा चल रही है। तो बहुत सारी चीज़ें मैटर करती हैं। बाकी देखा जाए कि चंद्र राशि के अनुसार जो दैनिक राशिफल ये सटीक होता है। बस फर्क पड़ता है आपकी कुंडली के ग्रह स्थितियों के ऊपर। तो इस बात का हमेशा ध्यान रखें। और ये जो वीडियो आप देखते हैं, जैसे कोई भी राशि हो, चाहे मीन राशि हो, चाहे मेष से लेके मीन तक सभी राशि के दर्शक, आप अपना तो देखते हैं, अच्छी बात है, परंतु यदि संभव हो तो पूरा देखने की कोशिश करें। यदि आप पूरा वीडियो देखते, कभी-कभी ऐसी बातें होती हैं, जैसे बहुत सारे दर्शक जो मेष राशि वाले के होंगे, यदि उन्होंने अपना मेष राशि का राशिफल देख लिया और अभी लास्ट तक पहुँचे नहीं, तो ये सब बातें उनको कहाँ से मालूम पड़ेंगी। मैं किसी दिन पहले ही ये चीज़ें बता दूँगा जब शुरू करता हूँ। तो ये सब बातें हैं, तो मैं अक्सर देखता हूँ कि जब वीडियो का वॉच टाइम देखता हूँ यदि कभी-कभार, तो बाकी तो टीम हैंडल करती है। मैं यदि कभी देखता हूँ तो देखता हूँ कि 2 से 3 मिनट अक्सर, मतलब आप अपना राशि फलादेश जो भी राशि है आपकी तो देखते हैं और बस फिर तो कहीं न कहीं बीच में ऐसी कोई बातें जब आती हैं और वो हमारे जीवन में बहुत काम आने वाली, भले हमारा राशिफल ना हो, पर कुछ बातें ऐसी होती हैं जो हमारे काम भविष्य में आ सकती हैं। तो यदि संभव हो तो पूरा देखें, तो ज़्यादा बेहतर आपको रहने वाला है। तो प्रिय दर्शकों, ये रहा मेष राशि से लेके मीन राशि तक का आज का राशिफल। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए हरि ओम।